नमस्कार साथियों, निर्माण क्लासेस अयोध्या में आपका हार्दिक स्वागत है। करंट अफेयर्स के आज के इशू में हम कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे। आज देखते हैं क्या क्या है। पहला है राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप। राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप, ठीक है, यह आपकी हुई है 2021 में। ठीक, मतलब इस वर्ष की ही मानी जाएगी। ठीक, 2021 में क्या रहा विशेष जिसकी वजह से प्रश्न हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो गया। ठीक है, और कहाँ हुआ इसलिए। ठीक, तो एक चीज़ जानिए आप, कहाँ पर हुआ? ताशकंद में। ताशकंद, ये नाम आपने सुन रखा है ताशकंद का। ठीक है, यहीं पर हमारे द्वितीय प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु हुई थी। वही वाला ताशकंद है जो वर्तमान में उज्बेकिस्तान में है। उज्बेकिस्तान, ठीक है, यह भी प्रश्न है। अब इम्पॉर्टेंट क्यों बन रहा है? तो एक माइलस्टोन स्थापित हुआ है। यहाँ पर भारतीय जो थे उन्होंने कुल 16 पदक जीता है। ठीक है, भारत द्वारा 16 पदक एक चैंपियनशिप में जीतना, ये माइलस्टोन ही होगा, मील का पत्थर ही होगा। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और इसमें 4 गोल्ड, 7 सिल्वर और 5 कांस्य हैं। ठीक है, इन 16 पदकों में 4 गोल्ड, 7 सिल्वर, ठीक है, और आपका 5 कांस्य हैं। ठीक, तो ये कुल मिलाकर के 16 पदक बने। महिला पुरुष दोनों मिलाकर के जीते हैं। इतने ज़्यादा पदक हैं तो नाम नहीं पूछेगा आपसे, डिजिट्स पूछ सकता है। कुल मिलाकर कितने? 16 हैं, जिसमें से गोल्ड कितने हैं? 4 गोल्ड हमेशा इंपॉर्टेंट होता है, तो इस बात को ध्यान रखे रहिएगा। ठीक, यहीं पर साथ में एक और चैंपियनशिप की चर्चा कर लें, विश्व भारोत्तोलन। विश्व की, वो राष्ट्रमंडल देशों के बीच होती है। वर्ल्ड में विश्व के सभी देश रहते हैं जो भी हैं। ठीक है, यहाँ 1 गोल्ड जीता गया है, 1 गोल्ड जीता गया है। ठीक है, तो 1 गोल्ड जीता गया है तो नाम पूछा जाना पूर्णतः संभावित है। तो नाम है बिंदिया रानी देवी। बिंदिया रानी देवी, यानी कि आपसे सीधे प्रश्न पूछेगा कि विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप में भारत ने 1 गोल्ड जीता है, वो किसने जीता है? बिंदिया रानी देवी जी ने। पुरुष या महिला? तो महिला द्वारा जीता गया है सीधा। इनका जो वर्ग था वो 55 kg का था। ठीक है, 55 किलो वजन वाले लोगों में ये शामिल थी और इन्होंने जीता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यूपी के लिए स्पेशली मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। गंगा एक्सप्रेसवे, ठीक है, गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हुआ है, इसके निर्माण का कार्य प्रारंभ हुआ है। ठीक है, अब ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका प्रश्न बन रहा है। ठीक, मोस्ट इम्पॉर्टेंट किस रूप में? पहला चीज़ तो आप ये जानिए कि फिलहाल 6 लेन, ठीक है, 6 लेन है। और 6 लेन के मामले में वर्तमान में जो अभी तक घोषित परियोजनाएं हैं या निर्माण हो चुकी हैं, निर्माणाधीन हैं, उनमें भारत की सबसे लंबी परियोजना है 6 लेन की, गंगा एक्सप्रेसवे। इस रूप में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो जब इतनी चर्चा हो गई है तो जाहिर सी बात है और भी चर्चा होगी। अब बात आई, गंगा नदी के नाम से है तो इसका मतलब है कि गंगा नदी के किनारे किनारे के ही जिलों में इसका निर्माण किया जाएगा। तो कौन कौन से ज़िले हैं, कहाँ से कहाँ तक गंगा और उसके सहायक दोनों नदियाँ आएंगी? तो मुख्य आपका जो सेंटर है बुलंदशहर से लेकर के होगा। ठीक है, बुलंदशहर से लेकर के होगा। इसमें 12 ज़िले होंगे। इसमें उत्तर प्रदेश के 12 ज़िले होंगे, 12 ज़िलों से यह गुजरेगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका प्रश्न है। और इसी में एक हवाई पट्टी भी चर्चा में है, हवाई पट्टी भी बनाई जाएगी
वो भी चर्चा में है कि हवाई पट्टी बनाई जाएगी, कहाँ होगी, कहाँ से होगी। जलालाबाद तहसील है शाहजहांपुर में, ठीक है, जलालाबाद तहसील है शाहजहांपुर की। यानी कि ये बात याद रखे रहिएगा कि आप देख रहे हैं लगातार एक्सप्रेसवेज जो बन रहे हैं उनमें जेटयानों आदि को उतारने का भी जो है अभ्यास चल रहा है, सब कुछ चल रहा है। यानी कि भारत इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के साथ साथ अपने सामरिक दृष्टिकोण को भी महत्व दे रहा है कि जितने भी सीमावर्ती हमारे राज्य हैं वहाँ पर उत्तर भारत में एक्सप्रेसवेज के निर्माण के साथ सैन्य उपयोग में भी आपात स्थितियों में लाया जा सके, एयरफोर्स द्वारा उपयोग में लाया जा सके, वो भी उद्देश्य लेकर के चला जा रहा है। तो जलालाबाद तहसील शाहजहांपुर की है, वहाँ हवाई पट्टी भी बनाई जाएगी। अगला प्रश्न है खेल विश्वविद्यालय से संबंधित, ठीक है, खेल विश्वविद्यालय। ठीक, बहुत से विश्वविद्यालय हमारे स्थापित हैं, लेकिन खेल विश्वविद्यालय के रूप में पहला यूपी का पहला कहाँ स्थापित हो रहा है? मेरठ में स्थापित हो रहा है। ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। खेल के सामानों के लिए मेरठ फेमस है, सैकड़ों बार ये प्रश्न पूछा गया है। तो खेल विश्वविद्यालय भी आपका मेरठ में स्थापित हो रहा है। ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद भारत ने अपने निर्यात में, सैन्य निर्यात में एक कदम और आगे बढ़ाया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारा प्रश्न है, क्या है? क्या है इसको टॉपिक आप समझिए, सैन्य निर्यात, ठीक है। किससे संबंधित है? सैन्य निर्यात से संबंधित है। यानी कि सेना संबंधित, सैन्य कार्यवाहियों से संबंधित, सेना के उपयोग से, अस्त्र शस्त्र से संबंधित कोई ऐसी चीज़ है जिसका भारत अब निर्यात करने की कंडीशन में आ गया है। अभी तक आयात की ही चर्चा लगातार रहती थी और प्रश्न लगातार आता था, तो सोचिए निर्यात की चर्चा होगी तो क्यों नहीं प्रश्न आएगा। तो निर्यात के मामले में क्या हुआ है, ठीक है, निर्यात में आपका कस्टमर फाइनल हुआ है ब्रह्मोस मिसाइल। भारत किसका निर्यात करने जा रहा है? किस मिसाइल का निर्यात करने जा रहा है? ब्रह्मोस मिसाइल का निर्यात करने जा रहा है। किस देश को निर्यात करेगा? ठीक है, अब अगला प्रश्न तो यही हुआ, किस देश को निर्यात करेगा? तो फिलीपींस को निर्यात करेगा। आप जान रहे हैं फिलीपींस दक्षिण चीन सागर के निकट एक देश है जहां पर भारत से बहुत मित्रवत संबंध है। चीन को ये अच्छा भी नहीं लगता है, कई बार इस पर चर्चाएं भी हो चुकी हैं। तो फिलीपींस को निर्यात करेगा। यानी कि चीन जिस प्रकार भारत को घेराबंदी करना चाहता है, उस तरह भारत भी अपने कूटनीतिक संबंधों के माध्यम से, राजनीतिक संबंधों के माध्यम से, आर्थिक संबंधों के माध्यम से चीन की घेराबंदी भी करना चाहता है। तो उस, ठीक है, हिडन पर्पज के साथ साथ एक फ्रंट का पर्पज भी आपका पूरा हो रहा है। ब्रह्मोस मिसाइलों का अब निर्यात प्रारंभ किया जा रहा है। फिलीपींस को निर्यात किया जाएगा मिसाइल। पहला ऑर्डर है, पहला निर्यात है, यानी कि ये पहला है, पहला है, इस बात को ध्यान रखे रहिएगा। ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में आप जानते ही जानते हैं, ठीक है। अभी अगला क्वेश्चन भी इससे जुड़ा हुआ है तो फिर से जान लेंगे। सुपरसोनिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल है। अब तो हम डेवलप हो गए हैं, अगला यही चर्चा होनी है कि वायु संस्करण, थल संस्करण, जल संस्करण, सब में हम सक्षम हो चुके हैं। तो इस बात, मतलब ब्रह्मोस मिसाइल इतना ज़्यादा चर्चा में है कि 100% प्रश्न आना ही आना है, इसलिए आपको ध्यान रखना है, सचेत रहना है, ठीक है। तो क्या क्या रहा? अब जैसे एक यहीं पर कंपनी चर्चा में आती है, ठीक है, जिसका नाम है BAPL, ठीक, एक कंपनी है BAPL। अब ये BAPL कंपनी क्या है? तो आप जानते हैं कि DRDO ही सैन्य जो भी चीज़ें हैं उन सबको निर्माण में, सब कुछ में रहता है। तो तमाम एक यूनिट बना दी जाती हैं ताकि समझौते आदि किए जा सकें। तो ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड इसका नाम है, ठीक है। ब्रह्मोस, B फॉर ब्रह्मोस, A फॉर एरोस्पेस, P फॉर प्राइवेट, L फॉर लिमिटेड, जो कि DRDO से लेकर के, ठीक है, रसा की कंपनी से
जुड़ी हुई है, उन्हीं का व्यापारिक उपक्रम है जो आयात निर्यात आदि के समझौते करेगा। तो ज़्यादा नहीं इम्पॉर्टेंट है, बस बहुत जानना है तो ये जान लीजिए, ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड के रूप में जान लीजिए। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन क्या है। ठीक, तो आप देखिए कितना सिंपल है, कितने इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, कारण भी मैं बता ही रहा हूँ आपको कि कैसे आएगा। ठीक, एक C2C, ठीक है, C2C, ठीक, यह परीक्षण हुआ है, C2C परीक्षण हुआ है, इस बात को ध्यान में रखना है। ठीक है, C2C परीक्षण किसका हुआ है, यानी कि ब्रह्मोस मिसाइल। अब देखिए यही मैंने चर्चा की थी, ब्रह्मोस मिसाइल का। सी फॉर यस, ये सी, ठीक है, सी यानी समुद्र, से समुद्र परीक्षण, यानी कि समुद्र से समुद्र में मार करने वाली ब्रह्मोस मिसाइल का परीक्षण हुआ है, यानी नौसैनिक संस्करण है। ठीक है, उसका परीक्षण किया गया है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारा प्रश्न बन रहा है। ठीक है, और इसमें और भी बातें जो है रहेंगी, यानी कि समुद्री संस्करण, ब्रह्मोस मिसाइल का क्या है, समुद्री संस्करण है जिसका परीक्षण किया गया। एयर परीक्षण भी हो चुका है, एयर संस्करण का भी, थल संस्करण तो शुरुआती दौर से था ही था, समुद्री संस्करण का भी परीक्षण हो चुका है, निर्यात भी हो रहा है, तो क्यों नहीं ब्रह्मोस मिसाइल आएगा। तो ये ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में अगर हम बात करते हैं, ठीक है, ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में बात करते हैं तो क्या निकल करके आता है, ये सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। ब्रह्मोस मिसाइल कैसी मिसाइल है, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, दूसरी बात ध्यान रखना है, स्वदेश निर्मित है। आप जान रहे हैं कि रशियन टेक्नोलॉजी के सहयोग से देश में ही निर्माण किया जा रहा है, स्वदेश निर्मित है, इस बात को जानना है। ठीक है, इसके बाद अगली बात जानना है, INS विशाखापट्टनम, INS विशाखापट्टनम, ये आपका जहाज है। ठीक है, समुद्र में विध्वंसक युद्धपोत है। ठीक है, विध्वंसक युद्धपोत है। ठीक है, यह अभी हाल फिलहाल में ही सेना में शामिल किया गया है। ठीक, विध्वंसक युद्धपोत के रूप में हाल फिलहाल में ही 2021 में ही शामिल किया गया है। इसी द्वारा, ठीक है, इसी द्वारा परीक्षण किया गया। ठीक है, इसी द्वारा परीक्षण किया गया है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब अगली बात आती है, किसी के द्वारा परीक्षण किया गया। अगली बात हमारी ये आती है कि जब हम जल वाली बात कर रहे हैं तो हाल ही फिलहाल में, ठीक है, वायु संस्करण का भी परीक्षण हुआ था। वायु संस्करण परीक्षण, वायु संस्करण का भी परीक्षण हुआ था। तो अगर समुद्री संस्करण का परीक्षण INS विशाखापत्तनम इंपॉर्टेंट है तो पहले के वीडियो में वायु संस्करण वाला है, लेकिन फिर भी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने के कारण एक बार और चर्चा कर लेते हैं। क्या, सुखोई 30 MKI द्वारा, ठीक है, इसका परीक्षण सुखोई 30 MKI द्वारा, ये हमारा लड़ाकू जहाज है, लड़ाकू विमान है, इसके द्वारा हमने ब्रह्मोस मिसाइल के एयर वर्जन का परीक्षण किया था। INS विशाखापत्तनम विध्वंसक युद्धपोत है, इसके जरिए हमने वाटर जो इसका वेरिएंट है उसका परीक्षण किया। ठीक, स्थल परीक्षण लगातार हो ही रहा है, सेना में शामिल भी है। तो यह इम्पॉर्टेंस है, प्रश्न आने की पूरी संभावना है, आपको ध्यान रखना रहेगा। ठीक है, ये ध्यान नहीं रखेंगे तो गलती हो जाएगी। C2C संस्करण आपका हो गया। ठीक, इसके बाद ठीक है, एक और शब्द चर्चा में, यानी कि प्रश्न पूछने का जो तरीका होगा वो शब्द के अनुसार होगा। शब्द क्या है आपका,
MPATGM, MPATGM, इसका अर्थ क्या है? पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि इसका अर्थ क्या है। तो इसका अर्थ जब आप जानेंगे तभी आप जान पाएंगे कि हाँ आगे की क्या बात है। मैन पोर्टेबल एंटी, ठीक है, इसका अर्थ है मैन पोर्टेबल एंटी, मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, टैंक गाइडेड मिसाइल, ठीक है, यानी कि आदमी द्वारा पोर्टेबल रूप से ले जाया जा सके ऐसा मिसाइल है ये। और किसके लिए है? टैंक रोधी है, टैंक के लिए है। टैंक यानी तोप टाइप का, आप समझ लीजिए तोपों के लिए है। ठीक, तो ये आपका पहला तो ये क्वेश्चन है। ठीक, दूसरा क्वेश्चन है, इसका विकास DRDO द्वारा स्वदेशी है, स्वदेशी विकसित किया गया है, DRDO ने इसका विकास किया है। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है, अदरवाइज गलती हो जाएगी। ठीक है, DRDO द्वारा स्वदेश निर्मित है। ठीक, यानी कि कम वजन वाली होगी तभी तो मैन पोर्टेबल है, कम वजन वाली मिसाइल है, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। और इसकी खासियत है, ठीक है, फायर एंड फॉरगेट, यानी दागो और भूल जाओ, पीछा करके मारता है। दागो और भूल जाओ, यानी कि आपने तो फायर कर दिया निशाना लगा के, अब निशाना कहीं भी भागेगा तो यह पीछा करते हुए मारेगा जरूर, मारेगा जरूर, छोड़ेगा नहीं। ठीक है, तो इसका भी परीक्षण किया गया है। इसका क्या किया गया है? परीक्षण किया गया है। और परीक्षण का परिणाम कैसा परीक्षण है? तो इसका फाइनल स्टेज का परीक्षण चल रहा है, जल्द ही सेना में शामिल किए जाने के लिए फाइनल स्टेज का इसका परीक्षण चल रहा है। इस बात को आपको ध्यान रखना रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन तो बहुत बड़ा है लेकिन छोटे में। INS विक्रांत, INS विक्रांत, ये INS विक्रांत आखिर है क्या? INS विक्रांत आखिर क्या है? ठीक, यह है, इसका भी अभी समुद्री परीक्षण हुआ है। ठीक है, क्या हुआ है इसका? INS विक्रांत का समुद्री परीक्षण हुआ है। ठीक है, ये आपका एक स्पेशल खासियत है। ठीक, पहला स्वदेश निर्मित विमान वाहक युद्धपोत है। ठीक है, पहला है, यह बात भी ध्यान रखिएगा, स्वदेश निर्मित, यानी कि स्वदेश में निर्माण होने वाला पहला विमान वाहक पोत। यानी कि वायुसेना के जो लड़ाकू विमान होते हैं वो भी इस पर रहेंगे और इसकी सरफेस का इस्तेमाल करते हुए उड़ान भर के फाइट कर सकेंगे कहीं भी अगर ऐसी बात आती है। ठीक है, विमान वाहक युद्धपोतों का बड़ा महत्व है। अभी तक भारत विदेशों से खरीदता था, ब्रिटेन से खरीदा, रसिया से खरीदा, लेकिन अब क्या है? अब वो स्वयं बनाने लगा है। पहला स्वदेश निर्मित विमान वाहक युद्धपोत है, इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। ठीक, अगली बात, अगले आते हैं, अगले प्रश्न में आते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा चर्चित है INS खुखरी। इसकी भी चर्चा हम लोगों की पिछले क्लास में हुई है। ठीक है, INS खुखरी। ठीक, अब देखिए सारे क्वेश्चंस हैं, हमेशा बार बार किन्हीं न किन्हीं कारण से चर्चा में आ रहे हैं। प्रोबेबिलिटी बढ़ती जा रही है, प्रोबेबिलिटी बढ़ती जा रही है। ठीक, ये पिछली क्लास में हमारी चर्चा हुई थी कि 32 वर्षों की सेवा के बाद, वर्षों की सेवा पश्चात, ठीक है, 32 वर्षों तक सेवा किया है इसने, उसके पश्चात ये कार्य मुक्त हो गया, रिटायर कर दिया गया है। 32 वर्षों तक हमारी सेना में रहा,
देश की सेवा किया, इसके बाद यह कार्य मुक्त हो गया। अब कार्य मुक्त हो गया तो बात आती है कि अगला क्या स्थिति रहेगी, अगली क्या स्थिति, ठीक है, इसको क्या किया गया। अगला प्रश्न है, पिछली क्लास में तो हमने पढ़ा ही कि ये रिटायर हो गया है। अगला प्रश्न है, तो फिर इस समय क्यों चर्चा में रहा, इसको स्मारक के रूप में डेवलप किया जा रहा है। अब स्मारक के रूप में डेवलप किया जा रहा है तो कहाँ पर डेवलप किया जा रहा है, दीव, ठीक है। स्मारक कहाँ बनेगा, दीव का नाम आपने सुना होगा, ठीक है। प्रशासन को सौंपा गया, सुपुर्द किया गया, यानी कि दमन और दीव आप जानते हैं अरब सागर में स्थान है, द्वीपीय स्थान है, वहीं पर इसको एक स्मारक के रूप में डेवलप किया जाएगा। इसलिए किसे सौंप दिया गया, दीव को सौंप दिया गया, दीव प्रशासन को। अब वो धीरे धीरे इसको स्मारक के रूप में डेवलप कर देगा, ठीक। तो ये भी पूछ सकता है कहाँ पर डेवलप हो रहा है, दीव को, सीधा नहीं पूछेगा, उल्टा पूछेगा, कहाँ पर डेवलप हो रहा है, दीव में डेवलप हो रहा है, दीव में सौंपा गया इसीलिए सौंपा गया। तो प्रश्न की क्राइटेरिया को भी आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो ये INS खुखरी हो गया। सेना से ही संबंधित कुछ और बातें भी हैं। हाल ही फिलहाल में कुछ स्थान चर्चित रहे हैं। चर्चित रहने का कारण क्या रहा है, आप जान रहे हैं भारत चाइना का सीमा पर विवाद चल रहा है, और भारत चाइना का जो सीमा पर विवाद चल रहा है तो उसकी वजह से कोई ना कोई बात होती है तो चर्चा में रहता है, ठीक। तो इसको इस तरीके से जानिए, आपके लिए याद करना आसान हो जाएगा, ठीक है। भारत चीन सीमा विवाद, ठीक। तो इसमें इस तरीके से पढ़ने पे कई प्रश्न आपके दिमाग में बैठेंगे, ठीक है। पहला क्या रहा, ठीक है, यहाँ पर भारत चीन के बीच 14वीं कोर कमांडर स्तर की बैठक हुई। भारत चीन सीमा विवाद या तनाव भी कह सकते हैं, जो सीमा विवाद या सीमा तनाव है सीमा पर, उसके लिए कोर कमांडर स्तर की 14वीं बैठक हुई, ठीक है। 14वीं बैठक हुई, तो अब ये बैठक कहाँ हुई, अगला प्रश्न बन गया। तो चुशुल मोल्दो नाम है, ठीक है। ये बैठक कहाँ हुई, चुशुल मोल्दो नाम के स्थान पर यह बैठक हुई। ये आपका प्रश्न बन गया कि सैन्य तनाव जो है समाप्त किया जाए, ये मीटिंग पॉइंट है, इस रूप में पूछ सकता है कि 14वीं कोर कमांड की जो बैठक हुई कहाँ पर हुई, चुशुल मोल्दो में हुई। ये एक हो गया। अब इसमें चर्चा के विषय में जो तनाव वाले क्षेत्र हैं वो कहाँ कहाँ पर हैं, ठीक है। तो उसको इस तरीके से आप बना लीजिए, ठीक है। चर्चित क्षेत्र, ठीक। अब ये सिंपल आपका क्वेश्चन बनाएगा कि भारत चाइना के सीमा विवाद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन कौन से क्षेत्र चर्चित हैं, या इस तरीके से प्रश्न बनाएगा यह क्षेत्रों का नाम है, हाल ही में चर्चा में रहने के कारण क्या रहा है, ठीक है। भारत चीन सीमा विवाद रहा है, भारत तिब्बत सीमा विवाद रहा, ऐसे ऐसे करके कुछ भी ऑप्शन बना देगा, आपको समझना रहेगा। तो कौन कौन से साथ में स्थानों को आप जानिए, ताकि कोई विवाद पूछे या इन स्थानों के बारे में पूछे क्यों हाल ही में चर्चा में रहें, तो आप आराम से बता सकिए। तो उसके लिए पैगोंग झील को जानिए। पहले नंबर पर कौन सा जानना है, पैगोंग झील, ठीक है। ये आपका लद्दाख में है, ठीक है, लद्दाख में है। पैगोंग झील आप जानते हैं, इंडिविजुअल भी आपका क्वेश्चन है। दूसरा है भूटान सीमा, ठीक है, ये भी चर्चा में रही है, ठीक, क्योंकि यहाँ पर सड़क वगैरह बना रहा है, ढांचागत सुविधाएं बढ़ा रहा है चाइना, ठीक। पैगोंग झील में आप जानते हैं कि नए नए निर्माण कर रहा है, लगातार मीडिया में, न्यूज़पेपर्स में, न्यूज़ चैनल्स में चर्चा में रहा है मामला, ठीक। अरुणाचल सीमा पर गांव बसा रहा है। तीसरा विवाद का इस समय स्थान कहाँ पर है इसका, अरुणाचल सीमा, ठीक है। यहाँ पर गांव वगैरह बसा रहा है, वो लोगों को ला करके बसा रहा है, समस्या बढ़ाता जा रहा है कि अरे हम तो अपने क्षेत्र में कर, आवश्यकता नहीं है
इसका मतलब ये है कि कुछ वो प्लानिंग कर रहा है, इसी वजह से तनाव बढ़ा हुआ है, विवाद बढ़ा हुआ है, उसी की समाप्ति के लिए ये बैठक की गई। ठीक, इसके साथ साथ कुछ स्थान चर्चित रहे। ठीक है, हॉट स्प्रिंग। अब पूछेगा हॉट स्प्रिंग स्थान क्यों चर्चा में रहा? भारत चीन तनाव की वजह से चर्चा में रहा। ठीक है, डेप सॉन्ग क्यों चर्चा में रहा? भारत चीन सीमा तनाव में चर्चा में रहा। गोगरा क्यों चर्चा में रहा? भारत चीन सीमा में चर्चा में रहा आदि। तो यह समझिए कि क्या पूछेगा, कैसे पूछेगा। तो इस तरीके से पूछेगा आपसे कि क्यों चर्चा में रहा, कहाँ चर्चा में रहा, तो क्या क्या कारण है। आपको आसान हो जाएगा, यानी पढ़ने का क्रम सही है तो याद भी आसानी से आपको हो जाएगा। ठीक है, याद भी आसानी से हो जाएगा। ठीक, तो ये आज के हमारे कुछ करंट के हमारे प्रश्न रहे हैं और इनके बारे में आप देखिए, मैंने कारण भी बताया कि क्यों ये प्रश्न बनने के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। बस सिर्फ ये नहीं कि पढ़ लीजिए, करंट पढ़ लीजिए, बल्कि इस बात को भी आप समझ रहे हैं, याद होने में भी आपके लिए आसानी हो जाएगी, और आसानी हो जाएगी तो फिर आप सही भी करेंगे। ठीक है, तो उद्देश्य है प्रश्न को सही करना, पढ़ा हुआ प्रश्न आना। ठीक है, ये सोचकर पढ़ा हुआ प्रश्न आना कि हम ये पढ़ रहे हैं तो यही आएगा, कारण की चर्चा हमारी आपकी होती रह रही है। ठीक है, आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। ये चैनल को सब्सक्राइब आपने नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, साथ में ऑल पर प्रेस कर दीजिए, ताकि सभी अपडेटेड वीडियोज़ आपको ससमय मिलती रहें, पढ़ाई में किसी प्रकार की डिस्टर्बेंस ना होने पाए। ठीक है, अगले वीडियो तक के लिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।